तो एक सधी हुई शुरुआत हुई है, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं है और निफ्टी बैंक लाल निशान में फिसल भी गया है एक नया हाई बनाने के बाद। और हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गिरने वाले शेयरों की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल 700 शेयर नीचे हैं, लेकिन उससे डबल से भी ज़्यादा 1600 शेयर हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार करें। रिलायंस से आज बाजार को स्ट्रेंथ मिल रही है और हम चर्चा कर भी रहे थे कि क्या रिलायंस चलने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। 1% ऊपर ये शेयर है और अडानी एंटरप्राइजेज में करीब 1.25% के आसपास की तेजी। दो ऐसे शेयर जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी फिलहाल निफ्टी में है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं अपने ओपनिंग ट्रेड के साथ। शुरुआत करेंगे कुणाल जी आपसे। कहां गई है बाजार में आपकी नजर और क्या रेकमेंड करेंगे आप? कुणाल जी अनम्यूट कीजिए फिर सुन पाएंगे आपको। वेल बहुत बढ़िया स्टॉक हाथ में आया है। अभिषेक जी, बहुत बढ़िया स्टॉक है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन भी बना रहा है। स्टॉक का नाम है निप्पॉन इंडिया लिमिटेड, एनएम इंडिया, जो अभी फिलहाल चला 885 के अराउंड। पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक 850 का 850 का सपोर्ट लेके स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल से। वहां पे हम ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 850 का टारगेट की बात करते हैं तो 912 का पहला टारगेट है, एंड 912 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 955 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकता है। सो निप्पॉन इंडिया यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, 912 के टारगेट, फिर 955 के टारगेट होंगे निप्पॉन लाइफ के लिए, नैन के लिए। ठीक है, बढ़िया है। शुरुआत हालांकि हल्की तेजी पर की है, लेकिन इसमें आप लॉन्ग एडिशन कर सकते हैं 850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। रत्नेश जी, आपके ट्रेड्स कौन से होंगे ओपनिंग के लिए? जी, मुझे ऐसा लगता है एक्सिस बैंक में काफी एक अच्छा यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्मेशन, राउंडिंग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। हालांकि 4-5 दिन तेजी पर नया ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अब ये 1310 1315 अपने लाइफ टाइम हाई जाने के लिए तैयार है। 1250 रुपए के स्टॉप लॉस है यहाँ पे। 1310 1320 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1320 तक के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की आपको सलाह दी जा रही है। और 52 वीक हाई पे तो ऑलरेडी है ये, और अपना जो लाइफ हाई है उससे भी ज़्यादा दूरी है नहीं। 2 से 3% के आसपास की दूरी पर ये शेयर खड़ा है और बढ़िया रफ्तार से ये एक्सिस बैंक चला है। तो एक्सिस बैंक हमारे एक्सपर्ट को पसंद है। रत्नेश जी को 1320 के टारगेट, 1250 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको इसमें तेजी कीजिए। गौरव शर्मा हमारे साथ हैं ग्लोब कैपिटल के। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आपकी नजर बाजार में कहां गई है, क्या स्पॉट किया आपने? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। बाजार अपने एक रेजिस्टेंस पैक के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। 26,100 का ये रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर है। बाजार का इसे डिसाइसिवली सरपास कर पाएगा तो फर्दर नए हाई की तरफ अग्रसर होगा आगे। मुझे अपना बायस मेंटेन करना है पीएसयू बैंक्स की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा मूव हमने कल देखा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में ये मूव कंटिन्यू करेगा। देयरफॉर मेरी उसमें बाय करने की सलाह रहेगी। 288 288 का स्टॉप लॉस और 300 से 305 रुपए तक के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। एक और स्टॉक जो मुझे काफी पसंद आ रहा है करंट लेवल्स पे, वो आईटी पैक का है, मिड कैप आईटी। ओवरऑल आईटी सेक्टर ने कल आउट परफॉर्म किया। मैं यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आता हुआ देख रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में आईटी, मुझे उम्मीद है आउट परफॉर्म करने की पूरी पूरी गुंजाइश रखता है। कोफोर्स में बाय की सलाह रहेगी, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 1800 का एक स्टॉप लॉस ले लें और 1970 तक के टारगेट्स। ये भी स्टॉक 2 से 3 दिन के लिए वैलिड है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस हैं दोनों ही स्टॉक के अंदर। ठीक है, बढ़िया है। एक बैंकिंग का शेयर है और एक आईटी का शेयर। कोफोर्ज के लिए 1970 रुपए का टारगेट होगा। 1800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कीजिए। आईटी में इन्फोसिस देखिए, कल तो बढ़िया तेजी हमने आईटी में देखी। आज मतलब उस तरह का मोमेंटम नहीं है। थोड़ा सा ना मामला थोड़ा फिजल आउट हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में से एक भी आपको आईटी वाला शेयर दिखाई नहीं देगा। और इन्फोसिस में जो गेंस हैं वो काफ़ी हल्के हैं, ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन हीरो मोटो पर जरा एक व्यू चाहिए आपसे गौरव जी। हीरो मोटो आज 6,000 रुपये के ऊपर निकल गया और अपने रिकॉर्ड हाई से अब बहुत ज़्यादा दूर ये भी नहीं है। 52 वीक हाई पर तो शेयर पहुंच गया। क्या कमाल का रनअप रहा है। 4,000 रुपये से लेकर जो 6,000 रुपये तक की जो रैली जो दिखाई है हीरो मोटो ने, वो रिमार्केबल जर्नी रही है। हीरो मोटो, क्या यहां से भी तेजी के मौके खोजने चाहिए, या फिर जिनकी होल्डिंग 4,500 5,000 के आसपास वाली है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचें वो?
पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन हीरो मोटोकॉर्प और हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। सर्टेनली वी आर क्लियरली पॉजिटिवली बायस ऑन दिस स्टॉक और हमें काफी अच्छा लग रहा है। 6000 के आंकड़े पे भी वी डोंट सी कि ये कोई बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक है। थोड़ा भी डिप यहाँ से मिले तो दोबारा री एंट्री के लिए गुंजाइश बनेगी। 5700 का लेवल रहेगा, दोबारा एंट्री कर सकते हैं। जिनके पास है होल्ड करके चलिए, यहाँ से मोर टू कम और गुंजाइश है इस स्टॉक के अंदर। टू व्हीलर पैक के अंदर हमारा फेवरेट स्टॉक इस समय हीरो मोटोकॉर्प ही है। आपको ऑटो सेक्टर में पसंद आ रहा है, लेकिन एक और सेक्टर ज्वेलरी सेक्टर का हम ट्रैक भी करते हैं इसे। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स पे आपकी राय चाहिए मयूरेश जी। और जो ग्रोथ दिखी LFL ग्रोथ जो होती है, जो लाइकवाइज जो सेम स्टोर्स जो ग्रोथ होती है वो भी बेहतर दिख रही है। टिकट साइज हो, स्टोर एडिशन हो, तीनों ही मैट्रिक्स में ये कंपनियां अच्छी दिख रही है। लेकिन अब यहाँ से जिस तरह के मार्जिन को लेकर चिंताएं हैं, लगातार दाम बढ़ने से सेल्स को लेकर चिंताएं हैं और साथ ही कंपटीशन इस सेक्टर में काफी ज्यादा है। इस सेक्टर को लेकर आपका आउटलुक क्या है मयूरेश जी? जो गोल्ड के कीमतें हैं अभी, आई थिंक वो थोड़ा डिटर कर रहे हैं कस्टमर्स को। और इसलिए आई थिंक जो ग्रेवेज सेल्स है यहाँ पे, आई थिंक ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा एक सॉफ्टनेस देखा गया है बिकॉज ऑफ एलिवेटेड गोल्ड प्राइसेस। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप एक उम्मीद लगाए बैठते हैं कि जो मैरिज सीजन है ये वेल एंड ट्रूली ऑन है अगले 2-3 महीनों के लिए, और इसलिए आई थिंक जो गोल्ड ज्वेलरी सेल्स रह सकती है मैरिज रिलेटेड, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन स्टोर ओपनिंग्स, एक कैलिब्रेटेड वे में स्टोर ओपनिंग्स हो रही है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज मार्केट गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केट है। जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेके आई हैं, BIS सर्टिफिकेशंस का एज एन एग्जांपल, डिस्क्लोजर्स इनकम टैक्स के हिसाब से एज एन एग्जांपल, ये सारी चीजें आई थिंक एक शिफ्ट जरूर करेगी अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ। और इसलिए आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं, बट फ्रॉम एन इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ये सारी चीजें आई थिंक थोड़े हेडविंड्स बन कर आएंगी। तो मुझे लगता है आई थिंक ये थोड़े स्टॉक्स कंसोलिडेट होंगे। Q3 के नतीजे कैसे रहते हैं, आई थिंक अगर जैसे मैं कह रहा था मैरिज सीजन के वजह से गोल्ड ज्वेलरी सेल्स स्पेसिफिकली मैरिज रिलेटेड और जो स्टडेड पोर्शन है इनका जहाँ पे मार्जिन्स बेहतर रहते हैं, यानी डायमंड सेल्स, प्लैटिनम सेल्स, कॉइन्स एज वेल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि अगर वहां पे बेहतर प्रदर्शन रहा तो ओवरऑल मार्जिन्स में स्थिरता देखी जाएगी। तो आई थिंक जिनके पास से क्वालिटेटिव शेयर्स बिल्कुल बने रहे हैं, थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज जरूर रहेगा, पर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली सेक्टर के लिए स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स जगह पे। तो ये आउटलुक है ज्वेलरी सेक्टर को लेकर। लग रहा है कि जिस तरह से स्टडेड ज्वेलरी पे, लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस है, उससे मार्जिन भी बने रहेगी, लेकिन अभी कंसोलिडेशन के मूड में रहेगा। शुक्रिया मयूरेश जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुणाल जी और गौरव जी से चर्चा जारी रखेंगे। जल्द लौटते हैं।